हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 18 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि ज़िंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है। ए ऑप्शन 12 जुलाई को, बी ऑप्शन 18 जुलाई को, सी ऑप्शन 14 जुलाई को, डी ऑप्शन 15 जुलाई को। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना स्थापना दिवस 18 जुलाई को मनाया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं जुलाई के प्रमुख दिवसों के बारे में। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, कनाडा दिवस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट दिवस, राष्ट्रीय अमेरिकी डाक टिकट मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है और विश्व UFO दिवस भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है और 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास किया है। ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के द्वारा त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है झारखंड। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी चेन्नई है और इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ। यहाँ की जनसंख्या 6,24,05,679 है और यहाँ की आधिकारिक भाषा तमिल है। साक्षरता 80.33% है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जनगणना 559 है और लोक नृत्य भागवता नंदम, ओगमलट्टम, चक्की अट्टम प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख त्यौहार पोंगल जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है, जल्लीकट्टम आदि पेरुकू नई फसल के समय मनाया जाता है, कतूरी और महामागम यह 12 वर्ष में एक बार आता है। इसी के साथ दोस्तों प्रमुख बंदरगाह चेन्नई और टूतीकोरिन प्रमुख बंदरगाह है। जनजाति अधियान, आरा, इर्दन, इरुलूर, कादर और कन्याने प्रमुख जनजाति है। और प्रमुख पर्यटन स्थल पंपपुआर, कांचीपुरम, कुंभकोणम, धारासुरम, मदुरै, चिदम्बरम, श्रीरंगम और ऊटी प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग मिनट का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा, बी ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन SBI बैंक, डी ऑप्शन HDFC बैंक। तो दोस्तों अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी ने IFSC बैंकिंग मिनट का बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक ऑफ इंडिया ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को की गई।
इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका प्रकार है सार्वजनिक व्यवसायिक बैंक है। सगाई 5108 है। इसके सीईओ अतुल कुमार दास है और उद्योग वित्त वाणिज्य उद्योग। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि रेज रैंप ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया। ए ऑप्शन नीदरलैंड, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन अमेरिका। तो रेज रैंप ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मलेशिया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देश है और प्रशासनिक रूप से मलेशिया एक संघीय राष्ट्र है जो 13 राज्य और 3 संघीय क्षेत्रों में संगठित है। स्थित मलेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक उष्णकटिबंधीय देश है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया का सबसे बड़ा नगर भी कुआलालंपुर है और राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम। मलेशिया का क्षेत्रफल 3,30,803 वर्ग किलोमीटर है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि मिष्टी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। ए ऑप्शन कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, बी ऑप्शन पर्यटन मंत्रालय, सी ऑप्शन केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी ऑप्शन विदेश मंत्रालय। तो मिष्टी योजना का संबंध है केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन हरियाणा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में आज आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन कार्बी भाषा, बी ऑप्शन कुई भाषा, सी ऑप्शन गढ़वाल भाषा, डी ऑप्शन मगही भाषा। तो अभी हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट के द्वारा कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है। मूल रूप से 14 भाषाएँ और वर्तमान में 22 भाषाएँ। भाषाओं का उल्लेख भाग संख्या 17 में इनका उल्लेख है और अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं के उल्लेख के बारे में दिया गया है। बात करते हैं 15वीं भाषा, तो 15वीं भाषा है सिंधी। इसका उल्लेख 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में उल्लेख है। 16वीं भाषा नेपाली, 17वीं भाषा मणिपुरी, 18वीं भाषा कोंकणी। इन तीनों भाषाओं का उल्लेख 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इनका उल्लेख है और 19वीं भाषा बोडो, 20वीं भाषा डोगरी, 21वीं भाषा मैथिली, 22वीं भाषा संताली। इन चारों भाषाओं का उल्लेख 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 में इनका वर्णन किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुई भाषा के बारे में। तो कुई भाषा कौंड और कौन जनजाति के लोग बोलते हैं। इससे मुख्य रूप से उड़ीसा में बोला जाता है और इसे बोलने वाले 9 लाख से भी ज़्यादा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। केर पूजा किस राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन मेघालय, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो केर पूजा का संबंध है दोस्तों त्रिपुरा राज्य से, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री मणिक शाह है और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ए ऑप्शन राजस्व विभाग, बी ऑप्शन वित्त विभाग, सी ऑप्शन गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन कार्मिक विभाग। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राजस्व विभाग। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप मेस्कोट किसने बनाया। किसे बनाया। ए ऑप्शन सफ़ेद हाथी को, बी ऑप्शन चीता को, सी ऑप्शन बजरंग बली को, डी ऑप्शन बाघ को। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का मेस्कोट बजरंग बली को बनाया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1973 में की गई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और इसके अध्यक्ष कतरी दलहान जुमान अल अहमद है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी चुनावों के किस राज्य
से नामांकन किया? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन गांधीनगर, सी ऑप्शन गोरखपुर, डी ऑप्शन वाराणसी। तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी चुनाव के लिए गांधीनगर राज्य को नामांकन किया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गांधीनगर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि यूएन को 3 बार संबोधित करने वाले भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? ए ऑप्शन दीपिका जायसवाल, बी ऑप्शन रुचिरा कंबोज, सी ऑप्शन कमला हैरिस, डी ऑप्शन अंशुला कांत। तो यूएन को यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बनी है दीपिका जायसवाल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं यूएन के बारे में। तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएन का यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देश है 193। इसका अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन बना है, किसे बनाया गया? ए ऑप्शन वित्त मंत्री विभाग को, खाद्य मंत्री को, गृह मंत्री को और ग्रामीण विकास मंत्री को। जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया था, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटी के बारे में। बात आई तो जीएसटी की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई थी और हाल ही में जीएसटी काउंसिल की जो 50वीं बैठक है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन सिक्किम। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रहा है। अब बात करते हैं कि लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन नितिन गडकरी, सी ऑप्शन अमित शाह, डी ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित जुड़े पॉइंटों के बारे में। 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार पीएम मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व व नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार को पाने वाले 41वें व्यक्ति बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन शेख अहमद, बी ऑप्शन फवाद अहमद, सी ऑप्शन देवेश उत्तम, डी ऑप्शन शेख तलाल। तो लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किस राज्य में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो किस राज्य में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन थाईलैंड, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन लिथुआनिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थाईलैंड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन एसके सिंह, बी ऑप्शन के राजा रमन, सी ऑप्शन अभिजीत चक्रवर्ती, डी ऑप्शन ललित कुमार गुप्ता। तो एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि आरबीआई ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन का आयोजित किया है। तो दोस्तों आरबीआई के द्वारा राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मुंबई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ताइवान ने भारत के मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है और मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि श्रावणी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है?
ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो श्रावणी मेले का आयोजन झारखंड में किया जा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मेले के बारे में। तो यह 2 महीने तक चलने वाला मेला है। इसका आयोजन 3 जुलाई से 7 सितंबर तक किया जाएगा। और बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड का फॉर्मेशन गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने। विधानसभा की सीटें 81 है। लोकसभा की सीटें 6 है। राज्यसभा की सीटें 14 है। बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा R21 या मैट्रिक्स MT का किस बीमारी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका संबंध है मलेरिया से, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं कि डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल स्किल लैब की स्थापना करेंगे। ए ऑप्शन तेलंगाना, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन झारखंड। तो डेल और इंटेल भारत के तेलंगाना राज्य में AI स्किल की स्थापना करेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल स्किल की स्थापना करेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। और तेलंगाना सरकार ने प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी तेलंगाना राज्य में किया गया है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है। तो दोस्तों हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम राज्य टॉप पर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सिक्किम के बारे में प्रमुख इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स के रूप में शांतिपूर्ण देश बनाए आइसलैंड। IEP ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान टॉप पर रहा है। और फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन म्यांमार, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन इटली। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास देने से फैसला बदल दिया है। और बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल के से कम उम्र में हो जाती है। और भारत ने बांग्लादेश को 20 ग्रांड इंजन सौंपे हैं। इसी के साथ बांग्लादेश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास डेटाग्राम शुरू किया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत का पहला 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में भारत का 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु राज्य में मिला, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया। ए ऑप्शन मदुरई, बी ऑप्शन नोएडा, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो अभी हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं कि नुआकोई महोत्सव का संबंध कौन से राज्य से है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन केरल। तो नुआकोई महोत्सव का संबंध दोस्तों उड़ीसा राज्य से, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रमुख महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। निमाड़ी मिर्च मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फूल डोल महोत्सव राजस्थान के शाहपुरा में मनाया जाता है। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा, राजपर्व महोत्सव उड़ीसा, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा, हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ और अरेला महोत्सव उत्तराखंड। होइता वंदना महोत्सव उड़ीसा, कलपति रथ महोत्सव केरल और सर उल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने नोटबुक एलहेम नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है। तो दोस्तों ये गूगल ने जारी किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गूगल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने। ए ऑप्शन मोहम्मद शमी, बी ऑप्शन भुवनेश्वर कुमार, सी ऑप्शन रविचंद्रन अश्विन, डी ऑप्शन विराट कोहली। तो अभी हाल ही में भारतीय इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने रविचंद्र अश्विन, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में
किसने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन अमित शाह, बी ऑप्शन जस्टिस टुडे, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन जो बाइडेन। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक प्रिज्म द एनक्रेस्टल एबोर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन किया गया था। दोस्तों ये विनोद मंकारा के द्वारा इसका विमोचन किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो RAW बुक एच हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई के द्वारा लिखी गई है। सिम्फनी टू जैज अंकित खेमका और द गोल्डन ईयर्स रस्किन बोर्ड के द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि लंबानी कला किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन कश्मीर। तो लंबानी कला का संबंध है कर्नाटक राज्य से, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि AI फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो AI फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन GK सतीश, बी ऑप्शन अरविंद कुमार, सी ऑप्शन पंकज अग्रवाल, डी ऑप्शन मनोज जोशी। तो यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में किस राज्य में अरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो हाल में उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व शुरू हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जिस प्रकार दोस्तों आपके लिए हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार आपका हर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय जवाहर, धन्यवाद।